दिल ने तुमको चुन लिया है, तुम भी इसको चुनो ना। मैं आपको एक लड़की की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो थी तो एक छोटे से कस्बे की, लेकिन उसके ख्वाब बड़े थे। लेकिन दुनिया भर की नौजवान लड़कियों की तरह उसने भी सोशल मीडिया पर खुद को कुछ बनकर दिखाने की कोशिश की। वो अपने तशद्दुद करने वाले खावन से दूर भागी ताकि एक बहुत बड़ी ऑनलाइन मीडिया स्टार बनकर शानदार सी ज़िंदगी गुजार सके। उसने अपने आप को गर्ल पावर कहा और इसी बुनियाद पर उसे पसंद भी किया गया और उससे नफ़रत भी की गई और वो मर्दाना तशद्दुद की एक और सूरत की भेंट चढ़ गई। उसकी अपने भाई ने उसका गला दबाकर उसको हलाक किया और फिर उसका एतराफ़ भी किया। ये एक नाम नहाद गैरत के नाम पर होने वाला कत्ल था, क्योंकि वो उसके तौर तरीक़ों से शर्म महसूस करता था और उसी बुनियाद पर उसने उसे जान से मार डाला। The only option you have is to just accept your fate and just die trying. मेरी तरह पाकिस्तान भर में ख़वातीन ने उसकी मौत का दर्द महसूस किया। नबी रहमत से मैं ये जानना चाहती हूँ कि मजहब ने इस कत्ल में क्या किरदार अदा किया है। क्या इमाम के साथ बनाई जाने वाली सेक्सी सेल्फियां इसकी मौत की असल वजह थीं? जिस वक्त ये सेल्फियां ली गईं, उस वक्त तक कंदील बलोच पाकिस्तान की सबसे बड़ी सोशल मीडिया स्टार बन चुकी थीं। उनकी सेक्सी ऑनलाइन पोस्ट को लाखों हिट्स मिलती थीं और वो अक्सर टीवी पर भी नजर आती थीं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है मोहतरमा? ये पहला मौका है कि कंदील बलोच और मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाली मजहबी शख्सियत मुफ्ती अब्दुल कवी टीवी पर एक साथ नजर आए। मुफ्ती कवी पाकिस्तान में मारूफ शख्सियत हैं। वो कई टीवी शोज में मुख्तलिफ पाकिस्तानी मॉडल्स के साथ नजर आए हैं, जहां उन्होंने उनके साथ अखलाकियात के मौजू पर बातचीत भी की है। इस इंटरव्यू के दौरान मुफ्ती कवी ने तजवीज़ दी कि वो जब भी कराची आए तो उनसे मिले। इंशाल्लाह मुलाकातें होंगी। जी ज़रूर। कंदील उनके साथ बहुत बेबाकी से पेश आई। उन्होंने सरेआम मुफ्ती से कहा कि वो उनकी मशहूर क्रिकेटर और ऑपोजिशन सियासतदान इमरान खान से मुलाकात कराएं। इमरान, I want to marry with you. Will you marry me? Please. 20 जून को रमज़ान के महीने में कंदील और मुफ्ती कवी के दरमियान कराची के एक होटल में मुलाकात हुई। इस सिलसिले में किसने किसको दावत दी, इसका फैसला होना अभी बाकी है। आप लोगों को पता है आज मैं किनसे मिलने आई हूँ? मुलाकात के दौरान कंदील ने मुफ्ती कवी के साथ कई सेल्फियां ली। उन्होंने इन सेल्फियों को फेसबुक पर डाला और ये जंगल की आग की तरह फैल गई, क्योंकि आप एक इमाम साहब को इस रूप में कम ही देखते हैं। मॉडल और मुल्ला में मीडिया की दिलचस्पी बढ़ने लगी। अचानक हर तरफ वही नजर आने लगे, तमाम टीवी चैनलों पर। इसके नतीजे में मुफ्ती कवी की तस्हीक हुई। उन्हें मजहबी काउंसिल से मुअत्तल कर दिया गया। कंदील के भाई ने उसे कत्ल किया, लेकिन मुफ्ती कवी और उसकी सेल्फियों ने वाज़ेह तौर पर इसमें किरदार अदा किया। जो शख्स वसीम को लाने और ले जाने के लिए इस्तेमाल होने वाली गाड़ी चला रहा था, वो मुफ्ती कवी का रिश्तेदार था और इस बात ने मुफ्ती कवी को कंदील के कत्ल की तफ्तीश में एक नाम नेहाद पर्सन ऑफ इंटरेस्ट या मुश्तबा बना दिया। मुझे कवी से मिलने जाना है। जो खानदान है वो फिर भी बार बार आप ही का नाम ले रहा है कि आपकी वजह से लोग जो है कंदील के ख़िलाफ़ हो गए, और उसके भाई को भी जो है जिन लोगों ने फिर बरगलाया, आप ही की वजह से बरगलाया, इसलिए जो हादसा पेश आया वो पेश आया। इब्तिदाई दिनों में हो सकता है कि कुछ लोगों के दिलों में ये बात आई हो कि मुफ्ती साहब कसूरवार हैं,
मेरे ख़ानदान को जानते हैं, जो मेरे गुफ्तगू से बाखबर हैं, मैं नहीं समझता कि उनके दिल में ये बात है। ये सब की बात यही थी तकरीबन कि मुफ्ती साहब आपके साथ जो कुछ इस मोहतरमा ने किया है गलत किया है, इस तरह नहीं करना चाहिए था। लीगली जो लोग इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जो उसके वालिदैन हैं, वो आपको कसूरवार ठहरा रहे हैं कि उसकी वालदा ने जो कुछ कहा है, हर आदमी समझता है कि उसने गलत कहा है। और जो आदमी किसी अहले दीन पर, अहले इस्लाम पर, अहले फतवा पर, मैंने उसको बड़ा फैलाया था, उस पर जब हम किसी तरह का कोई इल्ज़ाम लगाएं तो हमें सबक हासिल करना चाहिए इस तरह के वाक़यात का, जिस तरह का वाक़या कंदील बलोच के साथ हुआ। हो सकता है उसने कंदील को कत्ल ना किया हो, लेकिन कंदील के मरने का उसे कोई अफसोस भी नहीं था। वो इस बात पर बज़िद था कि वो मासूम है और ये कि कंदील की मौत खुदा की मर्जी है। लेकिन कैमरे से दूर कुछ ऐसा हुआ है जिससे मुझे झुरझुरी सी आ जाती है। I went inside his house to pray and he tried to touch me, he's touching my face and I'm just like, what the? And with whatever intent, he was being absolutely sleazy and it was completely uncalled for. There was just no reason for him to come this close and touch me for whatever reason. पुलिस कंदील बलोच की तफ्तीश के सिलसिले में मुफ्ती कवी में दिलचस्पी ले रही थी। मैं जानना चाहती थी कि पुलिस मुफ्ती कवी के बारे में क्या सोचती है। मैं उन्हें बताना चाहती थी कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैं कवि साहब के पास गई थी। ओह रियली? जी ठीक है, नमाज का वक्त था, मैंने कहा मैंने नमाज पढ़नी है। कोई बात जब बात की तो उन्होंने कहा जी आपका जो नाम है उसका ये फलाना ढमकाना मतलब जो भी, तो मैंने कहा पूछे, मैंने कहा कवि साहब आप कुछ कह रहे थे शुरू में मेरे नाम का ये मतलब, ये जो तुम्हारा नोट इट। अतिया जाफरी टेलीफोन रिकॉर्ड की छानबीन कर रही हैं ताकि उस बात का पता लगाया जा सके कि आया मुफ्ती कवी कंदील के भाई से वाकिफ थे कि जिसने उसे कत्ल किया। मे भी कहीं से तो कनेक्शन मिल जाए ऐसा, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा अगर गैरत के नाम पे अगर भाइयों ने मारना तो पहले मार देते। 20 जून के इंसिडेंट के बाद ही क्यों? सिर्फ कंदील के भाई को ही मालूम है कि उसने उसे क्यों मारा है। उसने इस बात का एतराफ़ लाइव टीवी पर अपने बयान में किया। वो जो मौलवी का मसला बना हुआ है हमारे घर में जाए, पहले तो ये मसला नहीं बना था ना, लेकिन शायद वो समझता था कि वो बच जाएगा, क्योंकि पाकिस्तानी कानून के मुताबिक अगर कोई गैरत के नाम पर कत्ल का मुजरिम पाया जाए और पूरा खानदान उसको माफ कर दे तो वो सजा से बच सकता है। हम आगे देखेंगे कि आया कंदील के वालिदैन अपनी बेटे को माफ कर देंगे। आपको लगता है कंदील ने खानदान की गैरत खाक में मिला?